नमस्कार। द देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। देखिए, वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी को अंतिम ठिकाना मिल गया है। एनडीए से जिस तरह से उन्होंने अपने पार्टी का समझौता करने का प्रयास शुरू किया था, उसके बाद उन्हें इंडिया ब्लॉक में आकर अंतिम रूप से ठिकाना मिला है और लालू प्रसाद यादव से उनकी डील फाइनल हो गई है। बताया जाता है कि बीती रात ये डील फाइनल हुई है, जब मुकेश सहनी लालू प्रसाद यादव से मिलने 11 बजे रात्रि के आसपास उनके आवास पर पहुंचे थे। इस दरमियान लालू यादव के साथ तेजस्वी यादव, संजय यादव और विधान पार्षद सुनील कुमार सिंह भी मौजूद थे और वहां इन सब की उपस्थिति में ये डील फाइनल हुआ कि वीआईपी कितने सीटों पर बिहार में चुनाव लड़ेगा। मुकेश सहनी लंबे अरसे से ये प्रयास कर रहे थे कि लालू यादव के साथ उनकी डील फाइनल हो जाए और इसके लिए वे दिल्ली और पटना एक किए थे। दौड़ रहे थे, कभी दिल्ली कभी पटना, लेकिन कोई ठौर ठिकाना नहीं मिल रहा था। अंतिम रूप से बताया जा रहा है कि बीती रात ये पूरा डील फाइनल हो गया और जो डील फाइनल हुआ है उसके बाद आरजेडी के वैसे कई नेताओं के सपने जो है वो टूटते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिन्होंने ये पाल रखा था कि इस चुनाव में उन्हें टिकट मिलने जा रहा है। लगभग आधा दर्जन नेताओं के हौसले टूट रहे हैं, उनकी नींदें उड़ चुकी है जब से ये खबर बाहर आई है कि मुकेश सहनी और आरजेडी में डील फाइनल हो गया है। हालांकि इसकी अभी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन माना जा रहा है कि आज शाम तक इसकी घोषणा जरूर हो जाएगी कि मुकेश सहनी और आरजेडी के बीच जो फॉर्मूला तय हुआ है वो क्या है, मुकेश सहनी और आरजेडी के बीच किन सीटों पर उम्मीदवार दिए जाएंगे, कैसे उम्मीदवार होंगे और उनके बीच जो फाइनल हुआ है वो क्या हुआ है। लेकिन इस बीच जो हमारे सूत्र बता रहे हैं उसके हिसाब से आपसे चर्चा करते हैं और बताते हैं कि वो कौन कौन सी सीटें हैं जिस पर वीआईपी और राजद में सहमति बनते दिख रही है। कुल मिलाकर देखा जाए तो बिहार में 3 सीटों पर आरजेडी वीआईपी के को देने के लिए राजी हो गई है। पिछले लोकसभा चुनाव में भी वीआईपी 3 सीटों से चुनाव लड़ी थी, हालांकि उसने कोई सीट जीत नहीं हासिल की थी। जीत तो आरजेडी को भी नहीं मिला था। तो इस लिहाज से देखा जाए तो मुकेश सहनी अपने पुराने समझौते के तहत ही 3 सीटों पर सहमति जता दी है और लालू यादव से ने भी इस पर अपनी सहमति की मुहर लगा दी। अब आपके मन में ये उठ रहा होगा कि आखिर ये 3 सीट है कौन जिस पर लालू यादव और वीआईपी के बीच ये समझौता हुआ है। तो वे सीट है जिसमें पहला नाम आता है आपको झंझारपुर। आप सभी को पता होगा झंझारपुर को लेकर लालू यादव पहले से ही यहाँ किसी प्रत्याशी की घोषणा नहीं किए थे। ऐसा लग रहा था, ऐसा बताया भी जा रहा था पहले कि झंझारपुर की सीट वीआईपी के कोटे में जा सकती है, क्योंकि उनसे बातचीत चल रही है। इसलिए झंझारपुर से आरजेडी अपने किसी प्रत्याशी के नाम का फाइनल भी नहीं किया था, न किसी के नाम की वहां को लेकर चर्चा हो रही थी। हालांकि पिछले चुनाव में वहां से आरजेडी के प्रत्याशी के तौर पर गुलाब यादव चुनावी मैदान में उतरे थे, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली, बड़े अंतर से चुनाव हार गए थे। इस बार भी वे राजद की टिकट चाह रहे थे, लेकिन राजद गुलाब यादव को इस बार वहां से टिकट देना नहीं चाहती थी। इस लिहाज से देखा जाए तो झंझारपुर की सीट वीआईपी के कोटे में जा रही है। ऐसा माना जा रहा है कि झंझारपुर से लालू यादव और मुकेश सहनी दोनों के सहमति से किसी अति पिछड़े को चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है, क्योंकि इस सीट से जदयू ने रामप्रीत मंडल को चुनावी मैदान में उतारा है। पिछले बार रामप्रीत मंडल आरजेडी के प्रत्याशी गुलाब यादव को चुनावी बाजी में मात दे चुके हैं। वे निवर्तमान सांसद हैं और इस बार भी वे चुनावी मैदान में लड़ने के लिए कमर कसकर तैयार हैं। क्षेत्र में जा रहे हैं, क्षेत्र में प्रचार कर रहे हैं और ऐसा माना जा रहा है कि एनडीए उनके पक्ष में लगा हुआ है। एनडीए के कार्यकर्ता झंझारपुर से चुनावी बाजी जीतने के लिए प्रयासरत हैं। तो चलिए, वहां से जब मुकेश सहनी की पार्टी के कोई उम्मीदवार आता है तो लड़ाई
कैसी होगी, कितना दिलचस्प होगा, ये देखना बाकी है। अब आइए, जो दूसरे सीट पर बातचीत चल रहा है कि वो दूसरा सीट कौन है जहां से वीआईपी पार्टी चुनावी मैदान में उतर सकती है, जिसके नाम पर सहमति बनी है, वो सीट है पूर्वी चंपारण। पूर्वी चंपारण पर सहमति बनी है कि पूर्वी चंपारण वीआईपी कोटे में जाएगा। यहां से आरजेडी के राजेश कुमार कुशवाहा को टिकट मिलने की संभावना थी। राजेश कुशवाहा विधायक भी हैं और राजेश कुशवाहा ये प्रयास कर रहे थे कि आरजेडी का टिकट उन्हें मिल जाए। आरजेडी का टिकट लगभग उनका फाइनल भी था, लेकिन अब जबकि वीआईपी पार्टी को ये सीट चली गई है, तो राजेश कुशवाहा ही वहां से वीआईपी के प्रत्याशी होंगे या मुकेश सहनी कोई नए प्रत्याशी को लेकर चुनावी मैदान में आएंगे, ये देखना बाकी है। लेकिन इतना तो तय है कि पूर्वी चंपारण की लड़ाई अब दिलचस्प होगी। यहां से बीजेपी के राधा मोहन सिंह चुनावी मैदान में है। राधा मोहन सिंह कई बार चुनाव पूर्वी चंपारण से जीत चुके हैं। जब मोतिहारी लोकसभा क्षेत्र हुआ करता था, तब भी राधा मोहन सिंह मोतिहारी से चुनाव जीतते थे। कुल मिलाकर माना जाए तो राधा मोहन सिंह के लिए ये परंपरागत सीट है। यहाँ महागठबंधन के तरफ से जो भी प्रत्याशी होगा, उसे राधा मोहन सिंह के लिए चुनौती पैदा करना पड़ेगा। पूर्वी चंपारण में अपना समीकरण को तलाशना पड़ेगा और उस समीकरण के तहत उसे चुनाव लड़ना पड़ेगा। अब जो तीसरी सीट पे बातचीत चल रही है, वो सीट है वैशाली। वैशाली पर अंततः सहमति बनी है। वैशाली को लेकर आपने देखा होगा कितना हंगामा था, वैशाली को लेकर न जाने कितनी कितनी बातें हो रही थी। ये वैशाली सीट अब वीआईपी के कोटे में चला जाएगा। यदि ये वैशाली सीट वीआईपी के कोटे में जाता है, तो क्या मुन्ना शुक्ला जो आरजेडी के प्रत्याशी के तौर पर इतने सक्रिय हो गए थे, उनका टिकट कट जाएगा? क्या मुन्ना शुक्ला को यहाँ से टिकट नहीं मिलेगा? सवाल ये है। और इस सवाल के बाद मुन्ना शुक्ला के भी कान खड़े हो गए होंगे कि वीआईपी के टिकट यदि में ये खाते में चला जाता है तो उनका क्या होगा। अब आइए, जिन जिन सीटों पर ये चाहते थे मुकेश सहनी की ये सीट पर चुनाव लड़ना है, ये सीट तो उन्हें मिली नहीं। मिली कौन? जो लालू यादव और उनमें सहमति बनी वैशाली, पूर्वी चंपारण और झंझारपुर। माना जा रहा है कि आज जो घोषणा होगा तो इन्हीं तीनों सीटों की घोषणा होगी। पिछले चुनाव में कहाँ लड़े थे मुकेश सहनी, जरा इस बात को भी जान जाए। पिछले चुनाव में ये लड़े थे मधुबनी में। मधुबनी सीट भी वो चाह रहे थे, लेकिन मधुबनी सीट इसलिए उनको आरजेडी नहीं दे पाई क्योंकि यहाँ से जनता दल यूनाइटेड के महासचिव पद से इस्तीफा देकर अली अशरफ फातमी इस बार चुनाव लड़ने की तैयारी वहां पे कर रहे हैं। उनको माना जा रहा है कि आरजेडी ने टिकट दे दिया है। पिछले बार भी अली अशरफ फातमी मधुबनी से चुनाव लड़ना चाह रहे थे, लेकिन आरजेडी ने उनको टिकट नहीं दिया, वे जदयू में चले गए थे। तो इस बार वे पूरी तरह से मधुबनी में लगे हुए हैं और शुरू से ही लगे हुए हैं, इसलिए मधुबनी सीट देने का कोई सवाल नहीं था। इसलिए वो वीआईपी को नहीं गया, क्योंकि समझौता होते होते भी बहुत देर हो गया और कई पार्टियों के नेताओं को बुला लिया गया, उनको टिकट दे दिया गया। इसी तरह की सीट एक मुजफ्फरपुर है। मुजफ्फरपुर में पिछले बार यहाँ से लड़े थे वीआईपी पार्टी के उम्मीदवार, लेकिन इस बार क्या हुआ है कि ये सीट कांग्रेस को चली गई है। मुजफ्फरपुर की सीट कांग्रेस को चली गई है और कांग्रेस ने यहाँ के पूर्व सांसद अजय निषाद को भी अपनी पार्टी में ज्वाइन करा लिया है। अब ये माना जा रहा है कि यहाँ से अजय निषाद को टिकट दिया जा सकता है कांग्रेस का। हालांकि कांग्रेस यहाँ से विजेंद्र चौधरी को लेकर चुनावी मैदान में उतारना चाह रही थी। अखिलेश प्रसाद सिंह जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके पुत्र आकाश सिंह का भी नाम चल रहा था, लेकिन इन सब नामों के अलावे अब मुजफ्फरपुर में उनकी बात नहीं बनी। पिछले बार लड़े थे, इस बार ये कांग्रेस के खाते में है, तो कांग्रेस की सीट तो आरजेडी दे नहीं सकती, तो इसलिए उस पर भी बात नहीं बनी। पिछले बार मुकेश सहनी खगड़िया से चुनाव लड़े थे। खगड़िया सीट पर इस बार सीपीएम के खाते में चला गया है, इसलिए खगड़िया सीट भी उन्हें नहीं मिल सकती थी। तो इसलिए पिछले बार वीआईपी जिन सीटों पर चुनाव लड़ी थी, उसमें से एक भी सीट वीआईपी को नहीं मिल रहा है। वीआईपी को तीनों नए सीट मिल रहे हैं,
जहां से वो पिछली बार चुनाव नहीं लड़े थे। हालांकि मुकेश सहनी चाह रहे थे कि दरभंगा की सीट उन्हें मिल जाए और दरभंगा की सीट से वे खुद चुनाव लड़े, लेकिन दरभंगा की सीट पहले ही लालू यादव ने अपने करीबी ललित यादव को दे दिया है। ललित यादव चुनाव प्रचार में निकल भी गए हैं, तो ऐसी स्थिति में दरभंगा की सीट भी उन्हें नहीं दी जा सकती थी और अंततः नहीं दिया गया। और अब मुकेश सहनी को इन 3 सीटों पर चुनाव लड़ना पड़ेगा और ये देखना पड़ेगा कि इन सीटों पर मुकेश सहनी के लिए क्या संभावनाएं हैं। तो बात कर लेते हैं कि इन संभावनाओं के बीच यदि किसी प्रत्याशी की संभावनाएं घटी है तो किसकी किसकी संभावनाएं बढ़ सकती है। अब जैसे वैशाली पर फिर नए सिरे से बात होगी। क्या लालू यादव मुकेश सहनी से ये बात कर लिए हैं कि इस सीट पर मुन्ना शुक्ला को ही चुनाव लड़ाया जाए, भले सिंबल राजद के जगह वीआईपी को दिया जाए? ये पता तब चलेगा जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा। लेकिन ये माना जा रहा है कि अब वैशाली में भी कई लोग अपनी संभावनाएं देख रहे हैं। ये तो तय है कि वैशाली में इस बार महागठबंधन भूमिहार जाति को ही प्राथमिकता देने के मूड में है, तो इसलिए मुन्ना शुक्ला है। लेकिन एक नाम रघुनाथ पांडे की बहू और अमर पांडे की पत्नी का भी चल रहा है यहाँ से। वे भी लोजपा में थी, हालांकि लोजपा ने उन्हें टिकट नहीं दिया, बीना देवी को टिकट मिल गया है। तो क्या वे एक बार फिर सक्रिय हो जाएंगी? अब पूर्वी चंपारण में राजेश कुमार कुशवाहा हैं, वो लंबे समय से वो आरजेडी में प्रयास कर रहे थे, लगभग उनका सीट फाइनल हो गया था। तो अब ये देखना है कि वहां से कौन प्रत्याशी होंगे। अब इन सब के बीच एक सवाल ये है कि लालू यादव और मुकेश सहनी में जो डील हुआ है, तो क्या मुकेश सहनी जो लंबे समय से ये मांग कर रहे थे कि निषादों को आरक्षण जो देगा उसी के साथ उनका समझौता होगा? मुकेश सहनी इस बात को बड़े जोर शोर से कर रहे थे और एनडीए से जो गठबंधन नहीं हुआ उसके भी पीछे ये माना जा रहा है कि उनकी ये मांग थी कि गृह मंत्री या प्रधानमंत्री इस बात को सार्वजनिक रूप से आश्वासन दें कि जब सत्ता में आएगी सरकार तो बिहार में निषादों को आरक्षण दिया जाएगा। तो क्या लालू यादव अब इस बात के लिए तैयार हो गए हैं कि चुनाव में इस मुद्दे को उछाला जाएगा? वे इस बात का वादा करेंगे कि यदि इंडिया ब्लॉक की सरकार बनती है केंद्र में तो निषादों को आरक्षण दिया जाएगा, या फिर चारों तरफ से ठगे गए छले गए देर हो जाने के कारण मुकेश सहनी ने इस चुनाव में ये समझौता कर लिया कि चलिए इस बार चुनाव लड़ा जाए, जब विधानसभा या अगले लोकसभा का चुनाव आएगा तब देखा जाएगा? ये एक सवाल है। वैसे मुकेश सहनी के आने से इंडिया ब्लॉक को मजबूती मिली है। आप जानते हैं बिहार में अभी की राजनीति दौर में 4 युवा चेहरे सबसे ज्यादा चर्चित है। उसमें एक है तेजस्वी यादव, सम्राट चौधरी, चिराग पासवान और मुकेश सहनी। ये 4 नेता ऐसे हैं जिसे बिहार में एक युवाओं के यूथ आइकॉन के रूप में आप ले सकते हैं। सभी अपने अपने वर्गों, अपने अपने समुदाय, अपने अपने कार्यकर्ताओं के बीच लोकप्रिय हैं और बिहार की जनता इन्हें जानती है। तो 2 लोग, सम्राट चौधरी और चिराग पासवान, एनडीए ब्लॉक में थे। इधर तेजस्वी यादव अकेले पड़ रहे थे। अब तेजस्वी यादव के साथ यदि मुकेश सहनी आ जाते हैं तो इंडिया ब्लॉक में जो बिहार के युवा चेहरे हैं उनका संतुलन बराबर हो जाएगा, और जब संतुलन बराबर होगा तो लड़ाई जबरदस्त होगी। आप यकीन मान के चलिए कि महागठबंधन इस बार लड़ाई देगा, जबरदस्त लड़ाई देगा, क्योंकि समीकरण भी वैसे ही बन रहा है। तो इन समीकरणों के साथ आरजेडी महागठबंधन पूरी तरह से एनडीए के साथ मुकाबला करने के लिए तैयार हो रहा है। वैसे चुनाव में जो ये समझौते हैं, चुनाव में नेताओं की जो बातें हैं, जो मेल जोल है, वो कब तक टिका रहता है आप कह नहीं सकते हैं। संभावनाएं बनते बनते, गठबंधन बनते बनते टूट जाता है। कैसे पप्पू यादव आकर लालू यादव और तेजस्वी यादव से मिले और ऐसा कहा गया कि अब सब कुछ ठीक है, लालू यादव ने ये स्वीकार कर लिया है पप्पू यादव को और पप्पू यादव ने स्वीकार कर लिया है लालू यादव को। लेकिन आपने देखा होगा तस्वीरें आने के बाद भी, बैठकें होने के बाद भी, सहमति बनने के बाद भी
कैसे खेल पलट गया। तो खेल पलटे या न पलटे ये तो आगे पता चलेगा कि मुकेश सहनी और लालू यादव के बीच जो बीती रात्रि समझौता हुआ है, जो बातें हुई है, वो कितना कारगर होता है, कितना असर होता है उसके बिहार के चुनाव पर। आज जब घोषणा होगी, जो होने की संभावना है, तो यदि हो जाएगी तब उसके बाद आप मान के यकीन चलिए कि बिहार में इनका गठबंधन तय है। क्योंकि मुकेश सहनी को भी सब लोग जानते हैं, गठबंधन करते करते तोड़ देते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बैठकर वहां से भी वापस चले जाते हैं। तो मुकेश सहनी क्या करेंगे, किन संभावनाओं के बीच अपना काम करेंगे, ये आने वाले समय में पता चलेगा। फिलहाल आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कीजिए। अभी दीजिए इजाजत, नमस्कार।